एटॉमिक हथियार आ गया है जिसको कहते हैं हरमन स्टेट, वो सब दुनिया को हिला कर रख दिया उसने। आसिम मुनीर हर जगह नजर आए, शहबाज शरीफ को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी। सवाल आपसे करूंगा, हिंदुस्तान और इजराइल चाहता क्या है? इतनी इज्जत कितनी पजीराई मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब को जितनी इज्जत एहतराम जितना उनकी तारीफ की गई। इजराइल का जिगरी यार अमेरिका, आपके आका अमेरिका, लेकिन आपको तकलीफ भारत से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुक्ता नजर। तो चलिए नुक्ता नजर का आगाज करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें क्योंकि आपकी राय से हमें वीडियो बेहतर करने में मजीद मदद मिलती है। शुक्रिया। इंडियन मीडिया की बदतमीजी पर डॉक्टर इरशाद अहमद का करारा जवाब, जिसमें नीना यादव चीखती रह गई क्योंकि पाकिस्तानी सहाफी ने इंडियन एंकर नीना यादव की बोलती बंद कर दी और लाइव शो में हंगामा मच गया। अब आप देखिए कि बहुत अच्छा एक इसके पास एक मैं कहता हूँ एटॉमिक हथियार आ गया है जिसको कहते हैं हरमन स्टेट, वो सब दुनिया को हिला कर रख दिया उसने। और जिसके लिए ये ट्रम्प चाइना भी गए थे, कुछ नहीं कर पाए। आज क्या हुआ, उनको वापस आना पड़ा। आफ्टर ऑल ईरान से ही समझौता करना पड़ा। आज ईरान की ताकत दुनिया जानने लगी। ठीक है सर, देखिए ईरान की ताकत ही दुनिया एक तरह से जान रही है और ये तस्वीर भी हमने बखूबी देखी। मेरे साथ में पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद अहमद भी कनेक्ट हो चुके हैं, PMLN के नेता हैं। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। इरशाद जी, देखिए कोशिशें तो बखूबी की गई, मैं उन कोशिशों को दरकिनार नहीं करूंगी और ना ही उसको नकारूंगी। कोशिशें तो जमकर की गई, लेकिन वो कोशिशों में भी वहां पर फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो दर्शाती हैं, ये तस्वीरों में बार बार ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी भी बखूबी नहीं निभा पाए। और इस स्विट्जरलैंड की विजिट के बाद में कई और भी बहुत सी तस्वीरें सामने आ गई। आसिम मुनीर हर जगह नजर आए, शहबाज शरीफ को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया। अभी आपके मेहमान के पूछ रहे थे कि पाकिस्तान चाहता क्या है, मैं उल्टा सवाल आपसे करूंगा, हिंदुस्तान और इजराइल चाहता क्या है? इतना कुछ पूरी दुनिया देख रही है, इतना पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी इज्जत कितनी पजीराई मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब को जितनी इज्जत एहतराम जितना उनकी तारीफ की गई। पूरे जितना इवेंट था, इसका नाम ही मुआहिदा इस्लामाबाद का दिया गया। मेजबान जो हो उसको कौन कहेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन मेजबानी जब इरशाद जी, किसने दिया नाम? अमेरिका ने। किसने दिया नाम? अमेरिका ने। अमेरिका नहीं दिया ना। आप नहीं समझ रही हैं, मुझे बोलने। अरे मैं वही तो आपसे जानना चाह रही हूँ, थोड़ा मैं भी समझना चाह रही हूँ। अमेरिका ने नाम दिया ना? अरे मैं पूछना चाह रही हूँ, अमेरिका ने नाम दिया ना डॉक्टर इरशाद अहमद? वही अमेरिका ना जो इजराइल का जिगरी यार है। इजराइल का जिगरी यार अमेरिका, आपके आका अमेरिका, लेकिन आपको तकलीफ भारत से। दिस इज नॉट फेयर। मुझे समझ नहीं आ रही कि भारत को तकलीफ किस चीज की? अभी जरा सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए पूरा। अरे भारत को तकलीफ इस चीज की है कि देखिए, आप पाकिस्तान तो था हिंदुस्तान का एक समय में हिस्सा, हिंदुस्तान से अलग होकर एक तरह से बने। आपके पूर्वज तो हिंदुस्तानी ही रहे, लेकिन कम से कम उनसे कुछ तो सीखते, शांति की बात करते, मीडिएशनशिप की बात करते। वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी दलाली की, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई। देखें, आपके लफ्ज, आपकी जुबान, कितने जहरीले लोग हैं आप। जहरीले? अरे आप दलाली कहते हैं। दलाल जो लोग होते हैं वो दूसरे को दलाल समझते हैं। दलाल आप लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, क्योंकि हमने अमन मुआहिदा कराना था, हमने जंग रुकवानी थी, हमने जंग रुकवाई, हमने अजीम से अजीम पर अपने मुल्क को बनाना था, बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नाम पाकिस्तान का है। मैं आपसे बार-बार बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की। आप इजराइल है, लेकिन आप जवाब देने के काबिल नहीं। अरे डॉक्टर इरशाद अहमद, कौन सी जंग रुकवाई आपने, ये तो बता दीजिए। जिनका जानते हैं आप, जहरीले लोग हैं। अरे जिनके घर खुद शीशे के हो, दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। बहुत पुराना एक डायलॉग है। आपका घर तो पूरा ही शीशे का, आपके यहाँ तो जगह जगह सिर्फ चकनाचूर ही हो रहा है। अपने घर की आग बुझाते नहीं बन रही, आप उम्मा बनने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने हैसियत दिखा दी आपको इरशाद जी। आपको इन द सेंस में पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। इरशाद जी, आप कोशिश कर रहे थे, आपके तमाम हुक्मरान कोशिश कर रहे थे कि दुनिया में वो मुस्लिमों की उम्मा बनेंगे, लेकिन ईरान ने कहा नो, नेवर, गेट आउट। सीधे बोल दिया कि भाई हमें आपसे मतलब नहीं है, हम अपनी शर्तों पे चलेंगे। और यही वजह है, देखिए हवाइयां उड़ गई थी शहबाज शरीफ जी की। अरे भैया, अब हमारा कमीशन कट गया। अगर ईरान का ये रवैया रहा तो जो हमारा कमीशन मिलना था, आखिर उसका क्या करेंगे? हम तो इधर से भी गए, उधर से भी गए। देखिए, आपकी चीख चिल्लाहट बता रही है। मैं तो बड़े प्यार से बात कर रही हूँ।
मैं तो बड़े प्यार से बात कर रही हूँ। शायद आप लोगों को लगी है, मुझे बोलने देना। आप कह रही है ईरान ने हमें धुतकार दिया, हमारे पास सिंध का पानी है, इस्लामाबाद में होगा रात को इंशाल्लाह। हम उनके लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनको इज्जत एहतराम देने के लिए उनके लिए फूल इकट्ठे कर रहे हैं, हम खुशबुएं इकट्ठे कर रहे हैं। ईरानी लोग आज मेरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, आज रात या कल सुबह में। ये देखिएगा, इज्जत एहतराम ये होता है, इसको कहते हैं इज्जत एहतराम के। पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। वो आके पूछेंगे कि भाई जब आयतुल्लाह अली खामनेई की जान के बाद जब हम अगर शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतरे तो आखिर हमारे अपनों को क्यों अमेरिकी गोलियों का सामना करने के लिए आपने छोड़ दिया, क्यों मरने के लिए छोड़ दिया, यही पूछेंगे। ठीक है, चलिए आपके प्रोपोगेंडा की आज मैं बोल देती हूँ, आपके प्रोपोगेंडा को आपको मैं चलिए थोड़ी सी रियायत दे देती हूँ। लेकिन कर्नल संजीत सिरोही जी का मैं रुक करना चाह रही हूँ। कर्नल संजीत सिरोही जी, पीठ थपथपाना या क्या सारी चीजें, लेकिन ये जो बॉडी लैंग्वेज है, देखिए हवाइयां उड़ गई हैं। मैं बोल रही हूँ चलिए एक पॉजिटिव एक कोशिश, हम ये सोच रहे थे कि अपना घर तो संभल नहीं रहा, दुनिया में एक छवि सुधारने की कोशिश करेंगे और FATF आतंकवादी समर्थन और इन सब के साथ में कुछ दाग धुलेंगे तो नहीं, लेकिन शायद हल्के हो जाएं। लेकिन वहां पर भी फेल हो गए क्या? अब तो यहाँ पर मुझे लग रहा है डर है शहबाज शरीफ जी को, उनके चेहरे की हवाइयां उड़कर कि भाई मेरा कटमनी का क्या होगा। नैना जी, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया, और बाकी जो मेरे साथ पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं जय हिंद बोलता हूं। देखिए, जो ये फोटोग्राफ्स अगर आपने दिखाई, और फोटोग्राफ्स की आपने दिखाने की बात नहीं, ये तो साफ जाहिर है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान को थ्रेटन किया कि आप अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे तो मैं जो है दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, उससे जो है ईरानी डेलीगेशन काफी परेशान हुआ और एक तरह का वॉकआउट करने की कोशिश की गई, और उसके बाद जो फोटो सेशन भी नहीं किया गया, तो इसमें जो है पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। और तो उसके बाद जो बातचीत हुई, और एक मिनट आप जो है मेजबानी कर रहे हैं, मेरे वज़ीर आज़म मेजबानी कर रहे हैं, ये फोटो सेशन हो रहा है, मोहब्बत से पूरी दुनिया के सरबराह। मेरी बात तो पूरी, मैं तो आपकी पूरी दुनिया के सरबराह, देखिए कितनी इज्जत है। तो अरे सुन तो लो मेरी बात, को देखिए किस तरह गले लगा रहे हैं मेरे सैयद हाफिज मुनीर को, मेरे वज़ीर आज़म को कैसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर तो कुछ छुपी हुई बात हुई है वो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है उसके सामने तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। एक ही चीज है, वो नहीं आती आप हिंदुस्तान वालों को, इरशाद जी, अरे इरशाद जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए मैं समझ रही हूँ, एक हड़बड़ाहट बौखलाहट साफ तौर से नजर आ रही है। मैं मान रही हूँ कि डर होगा, कटमनी कमीशन का क्या होगा। वेल संजीत सिरोही जी, आप मेरी बात सुन लो, उसके बाद आपने जो बोलना है बोलते रहना। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था कि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके जो है फील्ड मार्शल जो है, उन्होंने बड़ी कोशिश की और वो दिन रात अल्लाह से दुआ कर मांग रहे हैं कि किसी तरीके से ये डील हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो आपको कमीशन मिलना है या आपको जो अमेरिका देगा, झोली भरेगा आपकी, वो उसमें कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पर मैं आपको एक ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये डील कामयाब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये डील कामयाब? क्योंकि इजराइल के पास एक लेबनान का जो एक ऐसा कार्ड है कि वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए जब अराक्ची साहब आए हैं और आपके वजीर आजम से उन्होंने मुलाकात की, उनको गले लगाया, उसके बाद जो है वो वापस मुड़ गए और ना उन्होंने अमेरिकन डेलीगेशन से बात की, ना आसिम मुनीर से, वो वापस चले गए। इससे जाहिर होता है कि आपकी जो स्टैंडिंग जो इंटरनेशनल स्टेज पे जो आपकी स्टैंडिंग है वो इतनी ऊंची नहीं है जिसको जो है आप इतनी खुशी बनाएं। क्योंकि अगर आपके वजीर आजम को पीठ दिखा के चले गए तो उससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मीडिएशन क्या है और आप किस तरह के एक मीडिएटर हो, आपका लेवरेज क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मीडिएटर वो होता है जिसकी लेवरेज होती है, जिसके पास दोनों पार्टियों को समझाने की और उनको थोड़ा प्रेशराइज करने की ताकत क्षमता होती है। पाकिस्तान के पास तो ना वो ईरान को कुछ समझा सकता है, ना वो अमेरिका को समझा सकता है। तो इसलिए आपकी कोशिश पूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, आप पूरी कोशिश कर रहे हो। उसका नाम भी आपने इस्लामाबाद अकॉर्ड करा दिया, बड़ी अच्छी बात है। इस्लामाबाद में आप ईरानियन को बुलाओ, खूब फूल उनके ऊपर डालो, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन किसी तरह इस डील को तो कामयाब करो। आपका तो पहले दिन ही जो बातचीत होनी थी उसी में जो है गड़बड़ होगी, फोटो सेशन नहीं हुआ, किसी से कोई हाथ नहीं मिला रहा है, तो किस तरह की मीडिएशन कर रहे हैं आप? आपको तो जो काम दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और आपको एक
साल से जो आसिम मुनीर को और आपके शहबाज शरीफ को जो है बड़ी तारीफें के पुल बांध रहे थे, उनमें तो अभी तक आप खरे उतरे नहीं हो। तो अभी थोड़ी और मेहनत करो, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ डील हो जाए और आपका और पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए, पैसे मिल जाएं और उससे जो आप अपने देश को चला सके। जी देखिए, बिल्कुल क्या बात कही आपने। देखिए ये इरशाद जी, आप हमेशा एंटी में लेते हैं, कितनी पॉजिटिव बात बोल रहे थे। हम भी चाहते हैं कि ये डील हो जाए, कम से कम पाकिस्तान का भी भला होगा। कुछ तो अच्छे, देखिए कभी वैसे कर्मों की अगर बात करें तो कर्मों की बात पे तो आपको भी शर्मिंदगी हो जाएगी, मैं वो याद नहीं दिलाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म व्यक्ति अपने जीवन में कर ले। ब्रिगेडियर दत्ता साहब, शायद इसी बात को लेकर हमें एक बड़ी उम्मीद है कि अगर कुछ भला होगा तो जो मिस एडवेंचरस एक्टिविटीज यहाँ पर होती है शायद उससे मन भटक जाए। लेकिन इन सब से अलग सर, स्विट्जरलैंड की जो बातचीत है ये पॉजिटिव आपको होती हुई नजर आती है या फिर इसमें भी कई बड़े पेच फंसे हुए नजर आते हैं? क्योंकि जो रवैया है वो बहुत मैटर करता है। ईरान का रवैया क्लियर कट नजर आ रहा है। हताश होते हुए यूएस या पाकिस्तान साफ तौर से नजर आते हैं, क्योंकि वो उम्मीदें जो लेकर गए थे, ईरान ने उन तमाम उम्मीदों को धराशायी कर दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरा विश्व ये चाहता है कि वेस्ट एशिया में शांति बहाल हो, क्योंकि ये केवल रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये बैन अवी मसला है। दूसरी चीज आप ये देखिए, ये जो वार्ता हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो रही हैं। आपने नैना जी ठीक कहा कि देखिए ईरान अटल है और अडिग है अपनी बात पे, और वो फ्लेक्सिबल भी है, फर्म है और फ्लेक्सिबल भी है। उसने ये बताया है कि ठीक है साहब, मैं 2 कदम पीछे लेने को तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि साहब अमेरिका बिल्कुल अपना मैंडेट दे और ईरान सबसर्विएंट की तरह उसको एक्सेप्ट कर ले। पहली बात। दूसरी बात, ट्रम्प साहब कोई विवेकपूर्ण बातें नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब वार्ताएं चल रही हैं तो उनको थोड़ा बहुत धीरज रखना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, शकीब होना चाहिए उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने वार्ता साइन मतलब ये डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ तो मैं बड़ा हमला करूंगा, मैं ये करूंगा। आप देखिए, इजराइल आपके काबू में नहीं है, उधर नेतन्याहू साहब अपनी सीट बचाने के लिए इस तरह के हमले कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, जब ईरान ने कह दिया है साहब के साहब वो कोई भी इस तरह का जौहरी जो हथियार है वो नहीं बनाएगा, केवल उसको पीसफुल जो पुरअमन तरीके से उसका इस्तेमाल करेगा, तो इससे ज़्यादा और क्या आश्वासन ईरान दे सकता है। लेकिन इजराइल का ये मुद्दा है कि साहब मैं ईरान को बिल्कुल पिन डाउन करके रखूं, इजराइल को इस पूरे जो लड़ाई है इसमें लिप्त करके रखूं, जिससे मेरी कुर्सी बची रहे। तो जो मतभेद ईरान, इजराइल और अमेरिका के होते आ रहे हैं वो बताता है कि साहब किस तरह से अमेरिका बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान ने सारी चीजें की हुई है, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई भी अगर विश्व का आप डेलीगेशन देखें तो मैंने कहीं किसी भी विश्व में ये नहीं देखा है। और देखिए कर्नल सिरोही साहब की गिनती बड़े आला दर्जे के अफसर में होती है और अच्छी पकड़ रखते हैं वो इंटरनेशनल और डिफेंस अफेयर्स पे। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि साहब देखिए पाकिस्तान किसी भी देश का, देखिए कोई जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है या फील्ड मार्शल है, वो जब शिखर वार्ताएं होती हैं, इस तरह की वार्ताएं होती हैं, तो उस पर नहीं जाता है। तो यहाँ शहबाज शरीफ उनको हर बार अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ये मतलब ये एक प्रतीक है कि साहब वो इस तरह की इंटरनेशनल अफेयर्स की बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि जहनी तौर पे उसकी पकड़ नहीं रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने काफी कोशिशें की हैं। अगर पाकिस्तान दोनों देशों पे उसकी अच्छी पकड़ होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि साहब बिल्कुल नेगोशिएटिंग टेबल तक ही नहीं पहुंच पाए। ये तीसरा वाकया है, ये तीसरा इंस्टेंस है जब जो नेगोशिएटिंग पार्टीज हैं वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि या तो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए हैं और वार्ताएं आगे नहीं चली हैं। तो वार्ताओं के चलने के लिए एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो दोनों देशों को मतलब उनके ऊपर ये इम्प्रेस कर सके कि हाँ भाई देखिए आप गलत हैं या फलाना देश तो गलत है। सर ये पावर दी तो गई थी ना पाकिस्तान को मीडिएशन की, क्या वो वहां पे फुलफिल हुई है क्या? नहीं देखिए पावर दी गई थी, लेकिन आप ये देखिए कि लेकिन न तो ईरान इस बात को मानने को तैयार है और अमेरिका का जिस तरह का रवैया है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं, तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि देखिए जब भी कोई कहीं झगड़ा होता है तो जो आदमी बलवान होता है या शक्तिशाली होता है
तो उसको ये कहा जाता है कि साहब आप धीरज रखिए, कोई बात नहीं, मैं इनको समझाता हूँ। तो यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए आज की तारीख में ईरान विक्टोरियस नजर आ रहा है। ईरान अपने जो मैंडेट है उसके ऊपर वो डिक्टेट कर रहा है। हालांकि ईरान फर्म है और फ्लेक्सिबल भी है। तो अगर उनको वार्ताओं को सफल करना है तो पहली बात तो अमेरिका को संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह की जो हरकतें हैं, पहली बात तो ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब उनके म्यार की बात नहीं है। वो कई बार काफी हल्की बातें कर देते हैं, उन्हें विवेक ही नहीं है कि साहब बैनुल-अक़वामी स्तर पे किस तरह की बातें की जाती हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि समटाइम्स जैसे कि आई थिंक ही हैज गॉन सेनाइल, तो वो मतलब उनको चाहिए कि थोड़ा सा मतलब संयम बरतें तो ये वार्ताएं सफल हो सकती हैं। आप ये देखिए एक तरफ जहां तालिबान को अमेरिका खड़ा कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, और भी कई ऐसी तंजीमों को वो कर रहा है सपोर्ट, तो ईरान अगर हिजबुल्लाह का सहारा ले रहा है तो उसको मजबूर किसने किया है? उसको अमेरिका ने मजबूर किया है। 47 सालों से आपने सैंक्शन लगाए हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये इसी बात का जवाब मैं एक बार जल्दी से इरशाद जी से लेना चाह रही हूँ। इरशाद जी, ऐसे क्या बड़ी की पॉइंट्स आपको नजर आ रखे हैं इस पूरे परिस्थितियों को लेकर, जो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां जरूर हैं, वो क्योंकि भले आप उसको एक पॉजिटिव एक पर्दा पहनाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया के सामने है ईरान की नाराजगी की। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे बोलने दीजिएगा नैना, क्योंकि आदत आप लोगों की बताइए है कि दूसरे की जुबान दबाने की कोशिश करते हैं, आवाज दबाने की कोशिश करते हैं आप लोग। आप चाह रहे हैं मैं अकेला पाकिस्तान का शेर हूँ, मैं मुकाबला करता हूँ आपको और आपको। अरे मैंने चर्चा के लिए बुलाया है इरशाद जी, मैंने बहस करने के लिए बुलाया नहीं। आप क्यों अपने आप को ऐसे हमेशा घिरते हुए पाते हैं? चिंता मत कीजिए, आप हिंदुस्तानियों के बीच में पूरी तरह से सुरक्षित हैं इरशाद जी। देखिए, सुनिए आप, पहले तो ये है कि यकीन कर लीजिए कि जंग रुक चुकी, मानती हैं कि नहीं मानती आप। फिर यकीन कीजिए कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है जिसने मेजबानी की पूरी दुनिया की। फिर आप यकीन दिल पे हाथ रख के बोलिए आप। अगर मैं तो ये बोली ऊपर वाले की, आप कहीं ना कहीं उनको जहन में रखते हुए दिल पर हाथ रख के बोलिएगा आप ये सारी बातें। आप मुझे बोलने दे प्लीज। दूसरी बात यह है कि आपको ये यकीन कर लेना चाहिए, आपको और आपके बाप इजराइल को हमने एक गैराज में बंद कर दिया। पूरी दुनिया इकट्ठी है, आप दोनों मुल्क कहीं नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर इरशाद अहमद सुनिए ना, डॉक्टर इरशाद अहमद सुनिए ना, कौन किसका बाप है ये आप भी बहुत बखूबी अच्छे से जानते हैं, और कौन किसका सुनिए और कौन किसका बेटा है ये भी बहुत आप बखूबी जानते हैं, पूरी सारी दुनिया जानती है। और आप अपने जिस अब्बू की बात कर रहे हैं ना, जिनको आप खुश नहीं कर पाए, अभी उनका हंटर चलेगा तो एक बार फिर से, अभी तो आपका पानी बंद हुआ, रोटी बिजली सब बंद हो जाएगी। तो आप जरा अपने अब्बू जान को खुश करने के लिए आप जो तमाम एक तरह से डाकिए का काम कर रहे थे उसमें भी फेल हो गए हैं। और आप सुनिए ना, सुनिए, आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता है तो आपने अपने अब्बू जान को क्यों नहीं कहा अमेरिका को कि भाई इजराइल को सबक सिखाओ? आपने तो अमेरिका की वजह से अपने ही लोगों पर गोलियां चला दी, अपनों की जान लेने से भी बाज नहीं आते। जरा कायदे में रहकर बात करेंगे तो जवाब भी कायदे का पाएंगे आप। जितनी चापलूसी आप इजराइल की करते हैं, काश पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाते। अरे जनाब, आपको सिर्फ हर तरफ चापलूसी नजर आती है, जरा अपने जहन में देखकर देखिएगा। हिंदुस्तान अपना स्टैंड लेता है, आप तो अमेरिका के खिलाफ एक शब्द तक बोलने के लिए आपकी हिम्मत नहीं होती। जब अपने ही लोगों को मार दिया जाता है आपकी जमीन पर तो क्या बात करते हैं? जब तमाम दुनिया हमारी इज्जत करेगी, हम किसी के खिलाफ। अरे तो इज्जत वाला काम कीजिए, आप इज्जत वाला काम कीजिए। इज्जत तार करके बैठे हैं, आपको पता नहीं कहां से इतना ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। आपके शहबाज शरीफ की पूछ पर रख नहीं रह गई, पूरी दुनिया मान रही है। अब तो ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में चल किसकी रही है? शहबाज शरीफ की टीम हो जाती है, बाहर निकाल दिया जाता है, कहते हैं गेट आउट। आसिम मुनीर जो कि सेना प्रमुख हैं, लेकिन डील एक तरह से सारे काम वही कर रहे हैं। आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी आपकी आर्मी के हाथ में। अजीब देश है भैया ये तो। आप बोलने दें, मुझे सवाल की अब जवाब लीजिए। मेरी अजीम फोर्स के अजीम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर लीड कर रहे हैं इस वक्त मेरी फोर्सेस को, मेरे मुल्क के इदारों को, और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान अपने मुल्क के लोगों को संभाल रहे हैं, पूरी दुनिया का काम को संभाल रहे हैं। वो दोनों एक साथ हैं, दो जिस्म एक जान है, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और पूरी दुनिया देख रही है कि कितना अजीम कारनामा किया उन्होंने पूरी दुनिया की